अब एक बात यहां कह रहे हैं कि लखन राम सिय कानन बसही, पर भरत भवन बसी तप तनु कसही। भगवान श्री राम लखन के लिए तो कहा वास कर रहे हैं, वनवास, लेकिन भरत जी के लिए वास नहीं कहा। यहां रहकर अपने शरीर को तप के द्वारा जला रहे, कष्ट सह रहे, समस्त इंद्रियों को निर्विषय कर। वह तो कंदमूल फल ऋषि जन यहां कैसे रह रहे। भरत जी अपार प्रेम में डूबे हुए एक एक दिन लिख रहे हैं। आज दिन, अब 14 वर्ष में इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, ऐसे ऐसे हुआ। बस ऐसी ही उपासक के आज का दिन गया, पता नहीं आज दर्शन देंगे, आज मिलेंगे, शायद रात में मिल जाए, स्वप्न में आ जाए। हमारी चाह प्रतिपल उनके मिलन के लिए हृदय तड़पने लगे। ये भरत जी का पावन मंगलमय चरित्र है। जो आदर पूर्वक सुनेगा उसे निश्चित प्रभु के चरणों में प्रेम और संसार से वैराग्य प्राप्त होगा। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। अब इधर सुनो भगवान श्री राम का पावन चरित्र। एक स्फटिक शिला बहुत सुंदर श्वेत, आज उस पर सियाजू विराजमान है। प्रभु के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ा। चित्रकूट के सुंदर सुंदर पुष्प और कलियां स्वयं प्रभु श्री राम चयन किए और अपने हाथ से माला गुथी, बाजूबंद बनाए। प्रभु श्री राम ने सिया जी के केस पास को संभाल करके बेणी, जगह जगह सुंदर फूलों की कलियों के आभूषण। प्रभु श्री राम गंभीरता की मूर्ति, ये तो बड़ी कृपा की कि प्रकाशित कर दिया। हमारे स्वामी तो प्रेम समुद्र हैं इनकी तो, पर हमारे स्वामी जब राम रूप में बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, ये तो स्वयं सियाजू का श्रृंगार कर रहे राम जो। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, पुलकित श्रृंगार कर रहे सियाजू का। स्फटिक शिला है इसलिए दर्पण की जरूरत नहीं है, क्योंकि सियाजू का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। वैसे श्रृंगार कर एक सियाजू का प्रतिबिंब देख देख के प्रभु बहुत इस आनंद में तो प्रभु मगन हो रहे हैं। इधर देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, उसको कि कितना बल है रघुनाथ जी में, ऐसा वो कौवे का रूप रखा और पंजा और चोंच मार करके सियाजू के चरण से रक्त की बूंदें निकलने लगी और उड़ा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंदमती कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अचानक वो आया और सीता जी के श्री चरणों में ऐसे अत्यंत सुकुमारी सियाजू को रक्त की बूंदें, उसकी चोंच और पंजे के प्राप्त। प्रभु ये इतना धूर्त कौन हो सकता है? देखा कि ये तो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत है। तत्काल एक सीख ली और संधान किया इसे। वो भागा, उसने जानना चाहता कि भगवान का बल कितना है। इसमें खास बात है, जब प्रभुता होती तो अहंकार आ ही जाता है। देवराज इंद्र का पुत्र है, राजकुमार है, त्रिभुवनपति का, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है वनवासी प्रभु के रूप को देखकर ऐसा अपराध कैसे कोई कर सकता है।
अब वो साधारण सीख थोड़ी है, भगवान के द्वारा चलाई तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, साक्षात ब्रह्मास्त्र बन गया। वो सीख उठाई, ऐसे किया तो ब्रह्मास्त्र बन गया, ब्रह्म सर होकर के ब्रह्म बाण बन करके पीछे लग गया, भागा वो। अब असली रूप में अपने कौवे का रूप त्याग कर जयंत रूप में अपने पिता के पास गया। देवराज इंद्र ने कहा तुरंत यहां से निकलो, पूरी इंद्रपुरी भस्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान के द्वारा संधान किया हुआ बाण तुम्हें नहीं रख सकते। पिता ने तत्काल हटा दिया। राम विमुख राखा ते नाय, तुम भगवान का अपराध करके चलो निकलो यहां से। भानिराज जी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। आज स्थिति ऐसी हो रही जयंती की जैसे दुर्वासा जी की हुई थी, सुदर्शन चक्र पीछे, ऐसे ही इसमें भी बड़ी कृपा है भगवान की। सुदर्शन चक्र को आदेश किया था केवल इनको भय देना, दुर्वासा जी को मारना नहीं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को भी आदेश किया था कि केवल इनको भय देना, मारना नहीं, नहीं तो एक कदम नहीं भाग पाते। ब्रह्मास्त्र से तेज गति थोड़ी किसी देवी देवता की, तो महान शक्ति ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है। अब भाग रहे जैसे दुर्वासा जी। ब्रह्मधाम शिवपुर शवलोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहाल को ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। भगवान का अपराध करने वाले की कहीं ठौर नहीं मिलती, जहां जहां गए वहां से भगा दिए गए। जो भगवान का अपराध कर देता है तो मातु मृत्यु पितु शमन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ता कहूं विबुध नदी बैतरनी। सब जगु ताही अनलहुते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। किसी ने कहीं भी उसको ठौर नहीं दिया, जयंत को भागता रहा। भगवान का द्रोही जो है उसे कौन विश्व में रख सकता है। उसके लिए माता भी अगर प्यार करेगी तो मृत्यु के समान हो जाएगी, पिता यमराज की तरह दंड देने वाले हो जाएंगे, अमृत पिलाया जाएगा तो भयानक विष बन जाएगा। मित्रता से वो प्यार करेगा तो सैकड़ों दुश्मनों के समान दुख देने वाली उसकी मित्रता बन जाएगी। गंगा जी भी उसके लिए यमपुरी की नदी बैतरणी हो जाती है, जिसमें पीप मवाद आदि होता है। रघुनाथ जी से भगवान से विमुख होकर कोई भी उपाय कर लो, सुखी नहीं हो सकते। सारा जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला बन जाता है। जब नारद जी ने देखा कि अब इसकी कहीं ठौर नहीं, ये संतों का हृदय होता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। सामने आया उनका जैन, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो सिर्फ राम चरणों की शरण में जाओ, वही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। पठवा तुरत राम पैताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सभय गहे सी पद जाई, त्राही त्राही दयालु रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तकियायो। नारद जी ने कहा भाई तू भाग के जा भगवान की शरण में, वो शरणागत रक्षक है, वही बचा सकते हैं। भयभीत व्याकुल महान दुखी जयंत दौड़ के गया, भगवान श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा। हे दयालु रघुनाथ, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए,
आपके अतुलित बल, आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए कर्म का फल तो मैं पा गया, त्रिभुवन में भागता घूमा, किसी ने रक्षा नहीं की। हे प्रभु त्राहिमाम, रक्षा कीजिए। शरणागत वत्सल, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान का बाण अमोघ है, एक बार अगर संधान हो गया तो लक्ष्य का भेद होना ही होना है। भगवान ने कहा बाण तो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर तुम्हारी भी दृष्टि एक नहीं है। बिलग देखा, अब एक दृष्टि वाले बनो। तो सुनी कृपालु अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। एक आंख फोड़ दी बाण से, महारानी जा। अब एक आंख वाले बनो। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुम्हारा ये जो भ्रम है, देखो भगवान इसमें भी कृपा की। भ्रम का नाम द्वैत दृष्टि का नाश कर दिया। अद्वैत दृष्टि, एक दृष्टि, जित देखो तित श्याममयी राममयी। अब तुम्हें भ्रम नहीं रहेगा, जाओ, कृपा कर दी। एक नयन करी तजा भवानी, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़्यो करी छोह, को कृपालु रघुवीर सम। यद्यपि बड़ा अपराध किया था, जानकी जी के चरणों में कष्ट पहुंचाना है, तो यद्यपि बध ही उचित था, पर भगवान जैसा करुणा समुद्र कौन है। भगवान ने कहा जाओ, अब निर्भय हो जाओ। प्रभु ने श्रिया जी और लखन जी से कहा अब यहां ठीक नहीं आगे बढ़ा जाए, क्योंकि यहां सबको परिचय मिल चुका है। अब ऋषि मुनि आते रहेंगे, बड़ी भीड़ लगेगी, इसलिए अब यहां के मुनियों से विदा लेकर के आगे चलना चाहिए। प्रभु वहां से आगे चले। अत्रि मुनि जी को पता चला कि प्रभु चित्रकूट से आगे, तो दौड़ते हुए आए। पुलकित शरीर हो रहा, देखा कि अत्रि मुनि, भगवान प्रणाम के अत्रि जी ने उठाकर हृदय से लगाया और प्रभु श्री राम लखन सिया जी को अपनी कुटिया पे लाए, आश्रम पे लाए। सुंदर आसन बिछाया, प्रभु विराजमान हुए। सुंदर जल मूल फल समर्पित किए। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा देखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। जब प्रभु आसन पे विराजमान है, जो ही दृष्टि दी तो बोध हो, साक्षात ब्रह्म, परमात्मा, परम तत्व। आहा, पुलकित हो गए अत्रि जी और विनय कर रहे, नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनाम स्वधामदम, निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमम, प्रभो प्रमेय वैभवम, निसंग चाप शायकम, धरम त्रिलोक नायकम, दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम, मनोज वैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम, नमामि इंदिरापतिम, सुखाकरम सतां गतिम, भजे सशक्ति शानुजम, सचीपति प्रियानुजम, त्वदंघि मूलये नरा, भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे,
वितर्क वीचि संकुले विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पदाब्ज भक्ति देहि मे पदाब्ज भक्ति देहि मे। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले मेरे प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, आप उनको अपना परम धाम दे देते हैं। जो आपके चरणों का आश्रय लेकर निष्काम भाव से भजन करते हैं, वो भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश होते हैं। परम धाम का भाव भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश होना। आप श्याम सुंदर हैं। ये आवागमन रूपी जो संसार समुद्र है, इसके लिए आप मंदराचल के समान हैं। अर्थात इस मृत संसार में एकमात्र मृत भगवान है, उनका नाम, उनके चरणों का आश्रय। हे कमल के समान नेत्र वाले, आपके ही आश्रय से अहंकार छूटता है। अहंकार छूटना ही संसार से मुक्त होना है। मदादि दोष मोचनम, भगवद आश्रय से, भगवत भक्तों के आश्रय से यह अहंकार नष्ट हो जाता है। हे प्रभु, आप सदैव सारंग धनुष और तरकश लेकर अपने भक्तों को निर्भय करते रहते हैं। तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, हे महादेव जी के धनुष को भंग करने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद प्रदान करने वाले, देव शत्रु असुरों का संहार करने वाले, हम आपकी शरण में हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा भी वंदित हैं। ब्रह्मादि देवताओं के आप वंदनीय हैं। वो सदैव आपके चरणाश्रित रहते हैं। आप विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे श्रीपते, हे सुखों की खान, संत पुरुषों के एकमात्र आप सहारे हैं। संत पुरुषों के एकमात्र आप सहारे हैं। अर्थात वही संत है जिसको एकमात्र भगवान का ही भरोसा, आशा, बल, आश्रय। आपको हम नमस्कार करते हैं। आपने ही देवताओं की रक्षा के लिए वामन रूप धारण किया। आप सियाजू और लखनजू के साथ सदैव हमारे हृदय में प्रकाशित रहे। जो मनुष्य भजन्ति हीन मत्सराहा, बहुत सूक्ष्म विषय यहां कहा। भजन करने वाले और सब दोषों को तो नष्ट कर देते हैं भजन प्रभाव से, पर एक दोष बड़ा जोर का होता है जो बना रहता है बहुत ऊंचाई तक, जिसे मत्सरता कहते हैं। मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है इस बात की जलन, मत्सर। ये भजन में भी होता है। अपने से ज्यादा भजनानंदी को देखकर, उसका यश सुनकर हृदय में एक जलन पैदा होना, ये भजन में बहुत बाधक है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो त्वदंघ्रि मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सराहा। जो मत्सरता का त्याग करके, दाह का त्याग करके आपके चरणों का भजन करते हैं, उनके हृदय में फिर कोई तर्क वितर्क नहीं रह जाता। वो आवागमन चक्र में पुनः नहीं फंसते हैं। जो एकांतवासी विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, जो सदैव हृदय देश में
अन्य कोई वासना, अन्य कोई संग, अन्य कोई राग द्वेष चिंतन नहीं करते, सदैव इंद्रियों को अंतर्मुख करके एक आके आपका भजन करते रहते हैं, आपके चिंतन में रहते हैं, वो सदैव प्रसन्न रहते हैं और उनको आप अपने स्वरूप का अनुभव करा देते हैं। प्रभु आप अद्वितीय हैं, आपका रूप अद्भुत है, माइक नहीं है, आप सर्व समर्थ हैं, आप में कोई इच्छा नहीं है। हे ईश्वरों के ईश्वर, हे व्यापक, हे जगत गुरु, हे सनातन नित्य तुरी परम तत्व, केवल अपने स्वरूप में स्थित हो। जो भाव युक्त हैं, अन्य भावों का त्याग कर, वो तो आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन जो विषय भाव में मगन रहते हैं, ऐसे लोग आपका परिचय नहीं जान सकते। कुयोगी नाम सुदुर्लभम, कुयोगियों के लिए क्या है भगवान, क्या है भगवदानंद, क्या सुख नाम में है, कैसे हमारे सारे दुखों का निवारण, इस बात पर वो ध्यान नहीं देते हैं। उनके लिए आप अत्यंत दुर्लभ हैं। और जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो आपके चरण उनके लिए कल्पतरु हैं, अर्थात उनकी समस्त चाही हुई कामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण के लिए भी श्रीमद् भागवत प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, जो आपके चरणों का आश्रय ले लिए उनकी सारी कामनाएं पूर्ण आपके चरण कर देते हैं। आप सम हैं, सुखपूर्वक जीवन आनंद में वही व्यतीत करता है जो निरंतर आपका भजन करता है, इसलिए मैं निरंतर आपका भजन करूं। हे अनुपम, हे पृथ्वी के स्वामी, हे सियाजू के नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप प्रसन्न होइए, अपने चरण कमलों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान कीजिए। अत्रि जी ने भगवान की विनय की, सिर नवाकर हाथ जोड़ा और कहा, मेरी बुद्धि कभी भी आपके चरण कमलों को ना छोड़े। हे नाथ, आज मैं अपनी समस्त तपस्या का फल प्राप्त कर लिया, आपको सामने देख रहा हूं। सीता जी अनुसुईया जी के समीप है। अनुसुईया जी ने देखा कि चरण वंदना कर रही सियाजू, आशीष दिया, अचल सुहागवती भाव। कुछ प्रसाद वाणी का ऋषियों का स्वभाव होता है, मंगल में वचन कहना। कुछ आभूषण श्री अनुसुईया जी के थे, सिया जी को समर्पित किए और कहा, सुनो, माता पिता भाई बंधु ये सब परिवार के जन होते हैं, ये सब हितकारी, ठीक है, परंतु पत्नी का जो एक धर्म है उसे पातिव्रत धर्म कहते हैं। जानकी जी यदि केवल अपने पति को भगवान मानकर और उनकी आराधना में, तो वो मोक्ष पदवी भी प्राप्त करती और जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। पातिव्रत धर्म में बड़ी भारी सामर्थ्य है। सच्चाई की परीक्षा तो तभी होती है जब विपत्ति आती है। तुम धैर्यवान हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम हमारे मित्र हो या तुम हमारे अर्धांगिनी हो, इसका परिचय तो तभी मिलता है जब विपत्ति हो। अर्थात मित्र विपत्ति में हो तो उस समय उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तुम विपत्ति में हो तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पति विपत्ति में है, बहुत संपत्ति अपहरण हो गई, ऐसे पति का किसी भी तरह से मन न दुखावे कि अब आपके पास तो कुछ रह नहीं गया, हमारी आप कामनाओं को पूर्ण नहीं करे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखे चारी। जो ऐसी स्थिति में अपने पति का सहयोग करती है। वनवास हुआ, सियाजू ने ना तो जनकपुर का सुख स्वीकार किया ना अवधपुर का, कहा जहां प्रभु श्री राम के चरण वहीं मुझे करोड़ों अयोध्या जैसा सुख मिलेगा। यदि कोई स्त्री, अनुसुईया जी उपदेश करें सियाजू को, अपने पति का किसी कारणवश अपमान, धन नहीं है, उतना विद्वान नहीं, उतना ज्ञान नहीं, और तुम्हारे ही कर्मवश तुम्हारा पति बना है, उसका अपमान
पातिव्रत धर्म की यहां चर्चा करें, क्योंकि सबसे बड़ी पतिव्रताओं में शिरोमणि हैं श्री अनुसुईया जी, जिन्होंने भगवान हरि, हर और ब्रह्मा को 6-6 महीने के बालक बना दिया अपने पातिव्रत धर्म से। वो कह रहे हैं कि पति का अपमान न करें, अपने भगवान के समान समझे। यहां पातिव्रत धर्म की चर्चा प्रपंच की नहीं, बात यहां बहुत अध्यात्म की चरम ऊंचाई की बात करें अनुसुईया जी। इसको लौकिक में घसीटोगे ना तो ये तर्क वितर्क के सब। अगर हमारा इष्ट धर्म जोर का है ना तो सामने कुछ हो ही नहीं सकता। इसका प्रमाण हम तुम्हें देते हैं। जालंधर राक्षस और वृंदासती परम पवित्र चिदानंद भगवान को पति वरण करने के लिए तपस्या कर रही। देवर्षि नारद जी आए, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तो वृंदा ने कहा, हमारा उद्देश्य है भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करना। तो उनका पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी, तुम एक निष्ठ हो कि नहीं, तो आज्ञा कीजिए। उनका जालंधर को पति रूप में स्वीकार करके और पातिव्रत धर्म को आप प्रमाणित कीजिए, नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी बड़े से बड़ा देवता जालंधर का बाल बांका भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सती अपने सतीत्व में सब देवताओं ने विनय की कि वैसे आराधना तो आप ही को पति रूप में प्राप्त करने की थी। नाथ आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो जालंधर का आतंक, राक्षस और पतिव्रता वृंदा, वही तुलसी जी के रूप में और शालिग्राम के रूप में श्री हरि। आज भी उनको ब्याह किया जाता है, पूजन किया जाता है, तुलसी जी चढ़ाई जाती। जब हम किसी को इष्ट मान लेते हैं तो उसमें दोष दृष्टि नहीं होती, और जब हमें प्यार होता है ना तो उसका दोष भी गुण ही नजर आता है। और सच्ची बात है कि सबके हृदय में भगवान बैठे। यदि हमारी निष्ठा है तो तुम हिल नहीं सकते, हमारी निष्ठा के विपरीत नहीं चल सकते। जब भगवान नहीं चल पाते तो तुम तो इंसान हो। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ते, मेरे लाला बनकर घुटने के बल हमारे आंगन में चलो तो अनंत ब्रह्मांडों का पिता घुटनों के बल चल रहा नंद बाबा के आंगन में या महाराज दशरथ जी के आंगन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विचरने वाले, कैसी लीला! अनंत ब्रह्मांडों का पिता बालक बन करके, जब वो बन सकता है तो तुम्हारे निष्ठा और पातिव्रत धर्म में वैसे ही चलेगा जैसे तुम विचार करोगी, क्योंकि तुम्हारा पातिव्रत धर्म पवित्र। हमारा क्या होता है कि हम दूसरों के तो दोष फटाक से बोल देंगे, बैक में आप दृष्टि घुमाओ अपने ऊपर, तब लगेगा वो तो कम है। अगर हमारी बात खुल जाए बहुत ही हम गलत हैं। संत सदैव सत्य स्वभाव वाले साधक उपासक बाहर नहीं देखते, अपने अंदर देखते हैं। अपने दोषों को मिटा दो तो बाहर केवल भगवान या दूसरा कोई है ही नहीं। श्री अनुसुईया जी बड़ा सुंदर गृहस्थी में स्त्री शरीर पुरुष शरीर धारण की, इनको भगवत प्राप्ति का सहज उपाय बता रहे, और यह है ऐसी सामर्थ्य। अब इसकी चर्चा